फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बीएड के कोर्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन के। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, उसकी बेटा डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। इंक्लूसिव का मतलब होता है बेटा किसी को शामिल करना, मीन्स जामिया। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, किसी को शामिल करना बगैर किसी फर्क के, हर एक को शामिल करना, उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग ऑल पीपल, के सब लोगों को ऐड करना, और थिंग्स चीज़ों को। एंड नॉट एक्सक्लूडिंग मीन्स किसी को बाहर नहीं निकालना, एनी वन किसी को भी, बेस्ड ऑन डिफरेंस किसी भी फर्क की बुनियाद पर, हर बगैर किसी फर्क की बुनियाद को निकालते हुए हर एक को ऐड करना, इंक्लूड करना। तो उससे बेटा हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव। नाम से ही क्लियर है, इनक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करना या ऐड करना किसी को, या किसी पीपल को या थिंग्स को बगैर किसी फर्क की बिना पर। फर्क अगर है भी तो उसे एक साइड पे रखकर किसी को ऐड करना, इंक्लूड करना है। तो उससे बेटा हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। इट रेफर्स टू एन अप्रोच दैट embraces, जो क्या करती हैं, डाइवर्सिटी एंड इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन। ये क्या करती हैं, डाइवर्सिटी को मजीद प्रोमोट करती हैं। इट प्रोमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंश्योर्स, इस बात की यकीन दहानी करती हैं इक्वल पार्टिसिपेशन, के हर एक की इक्वल पार्टिसिपेशन हुई है। रिस्पेक्ट, हर के की बराबर इज्जत हुई है। रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, और हर एक को बराबर मौके मिले हैं। फॉर एवरी वन मीन्स हर एक को, हर एक को हर चीज़ बराबर मिली है, मीन्स पार्टिसिपेशन भी इक्वल है, रिस्पेक्ट भी इक्वल है, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल है। बगैर किसी डिफरेंस को एक साइड पे रखते हुए, कोई अमीर है या गरीब है जैसा भी है, उसको इंक्लूड किया गया है हर लिहाज से। इसे बेटा हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एक बार फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है बेटा इंक्लूड करना। इंक्लूड मीन्स किसी पीपल को या थिंग्स को इंक्लूड ऐड करना किसी भी काम में, बगैर और किसी डिफरेंस के, मीन्स डिफरेंस अगर उनमें है, अगर कोई कोई अच्छा है या बुरा है या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है जैसा भी है, उसको एक साइड पे रखकर किसी को इंक्लूड करना, मीन्स पीपल को या थिंग्स को, से हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्सक्लूडिंग anyone based on difference, it refers to an approach that embraces। इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स फैलती हैं, डाइवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं जो भी काम परफॉर्म हो रहा होता है। चाहे वो क्लासरूम में स्टूडेंट है, उसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होती है। एंड इंश्योर, और इससे इंश्योर हो जाता है इक्वल पार्टिसिपेशन होती हैं, रिस्पेक्ट्स होती हैं, एंड अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। हर एक को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलता है, उसके रिस्पेक्ट भी मिलती है। जब हम किसी फर्क को एक साइड पे रखकर हर एक को पार्टिसिपेट करते हैं, उसके फिर उसे इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, और उसे अपॉर्चुनिटी मौके फराहम करते हैं फॉर एवरी वन, हर एक के लिए। तो ये है बेटा इंक्लूसिव। ये नीचे उर्दू में भी दिया हुआ है कि इंक्लूसिव का मतलब है जी शामिल या जामिया। का मतलब है कि किसी को नजरअंदाज किए बगैर सबको शामिल करना, मीन्स कोई भी है उससे कोई भी उसकी खूबियां उसको नजरअंदाज कर दे, एक साइड पे रख दे, मीन्स उसे क्या करे जी, एक साइड पे रख दे, उसके डिफरेंस को एक्सक्लूडिंग उसे निकाल दे, उसमें चाहे कोई कमी है या ऊंचाई है या बुराई है उसको एक्सक्लूड कर दे। उसके बाद सबको शामिल करना है, इंक्लूडिंग ऑल पीपल। तो ये है बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन सिंपल। ये एक ऐसा नजरिया है जो तनूह को कबूल करता है, और सब के लिए मसावी मौके, और हर एक के लिए बराबर मौके, इज्जत और शिरकत को यकीनी बनाता है।
उसके बाद आ गई जी इसके बेनिफिट क्या है, हमें फायदे क्या हैं जब हम इंक्लूसिव इंक्लूजन का प्रोसेस करते हैं। मीन्स हर एक को एक्सक्लूड करके एनी डिफरेंस को, किसी को किसी एक्टिविटी में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है वो हमने डिस्कस करना है। उसके फायदे बेनिफिट्स मीन्स इक्वालिटी, बराबरी एंड फेयरनेस। इक्वलिटी आती है एंड फेयरनेस। क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम इंक्लूजन का प्रोसेस करते हैं, मीन्स हर एक की शमूलियत करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो उससे क्या आती है, इक्वालिटी आती है। मीन्स बराबरी, इक्वल का मतलब होता है बेटा बराबर, उसी से इक्वालिटी मीन्स हर एक को बराबर के हुकूक मिलते हैं। एंड फेयरनेस, और इंसाफ होता है। इक्वालिटी एंड फेयरनेस मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है जी इंक्लूजन, इंश्योर, इस बात की ये यकीन होता है दैट एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हर कोई, एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, रिगार्डलेस का मतलब है नहीं देखा जाता है, ऑफ देयर बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, उसकी एबिलिटीज, ना उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, ना उसकी एबिलिटीज देखी जाती हैं, ना कोई डिफरेंस देखा जाता है, बल्कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये है बेटा इक्वलिटी एंड फेयरनेस, के बराबरी और इंसाफ आ जाता है। डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी आती हैं जब हम इंक्लूजन करते हैं। डाइवर्सिटी, तनू और तख्लीकी असलियत, क्रिएटिविटी मीन्स उनमें खुद से कोई चीज़ क्रिएट करने की सलाहियत पैदा होती है। डाइवर्सिटी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, के उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट एबिलिटीज है, कि वो क्या कहते हैं, कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, दे ब्रिंग यूनिक आइडियाज, तो फिर वो नए नए आइडिया हमें देते हैं, यूनिक आइडियाज, विच लीड टू इनोवेशन एंड क्रिएटिव सोल्यूशन, जिससे क्या होती हैं, इजादात होती हैं और क्रिएटिव सोल्यूशन, हमें नए से नए सोल्यूशन मिलते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएशन हमें मिलती हैं। which provide या which leads innovation and creative solutions। डाइवर्सिटी आती है एंड क्रिएटिविटी आती हैं। सिंपल समझ आ गई ना, डाइवर्सिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, ये क्रिएटिविटी मीन्स कोई नई चीज़ हम क्रिएट करते हैं, मीन्स इनोवेशन होती हैं। जब पीपल आते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कम टुगेदर, तो ये क्या है, यूनिक आइडियाज हमें देते हैं। उसके बाद जी नंबर 3 सोशल हारमोनी आती है। सोशल का मतलब होता है समाजी, हमारा रहन सहन, जहाँ हम रहते हैं उसमें हारमोनी, हम आगे मीन्स इकट्ठे मिलजुल कर काम करने की उसमें इकट्ठापन पैदा होता है कि इकट्ठे होकर हमने कोई काम करना है। एंड इंक्लूजन, इंक्लूसिव क्या करती है सोसाइटी, जो इंक्लूसिव सोसाइटी होती है मीन्स सोसाइटी से जब हम डिफरेंट बैकग्राउंड से लोगों को पार्टिसिपेट उनके करवाते हैं, उनको इंक्लूड करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। इख्तलाफात में कमी आती है। एंड स्ट्रेंथेंड रिलेशनशिप, और अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं मांग पीपल, ज्यादा लोगों के दरमियान मांग होता है ज्यादा के दरमियान, जिससे क्या होता है, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन कम होती हैं। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, डिस्क्रिमिनेशन कम मीन्स आपस में जो अख्तलाफात हैं उसमें कमी आती हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन या स्ट्रेंथेंड रिलेशंस मांग पीपल क्रिएट होते हैं। उसके बाद आया था जी इम्प्रूव्ड लर्निंग एंड ग्रोथ, उससे लर्निंग भी बेहतर होती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। ग्रोथ मीन्स तरक्की होती है, इम्प्रूव्ड लर्निंग बेहतर सीखना, सीखते हैं, लर्निंग मीन्स सीखते हैं या अच्छा पढ़ते हैं, सीखते हैं, एंड ग्रोथ और तरक्की होती है। इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, एजुकेशन और वर्क प्लेस के अंदर क्या होता है, इंक्लूजन जो होती है अलोज
जहाँ पे भी इंक्लूजन का वर्ड आ जाए ना, आपने समझ जाना है कि किस हर एक को क्या करना है, इंक्लूड करना है, एवरी पर्सन, एवरी वन, एक्सक्लूडिंग या रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। उसका बैकग्राउंड, टैलेंट जो भी है, उसकी एबिलिटी, उसको एक साइड पे रख देना है और उसको ऐड करना है जो भी एक्टिविटी है उसमें। मींस एजुकेशन के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर, टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट अलोज इंडिविजुअल। अलो इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक को अलहदा अलहदा इजाज़त देना। टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अलहदा अलहदा हर एक का नज़रिया होता है, और इंडिविजुअली हम लोग सीख रहे होते हैं एंड ग्रो, तरक्की करते हैं, बोथ पर्सनली भी करते हैं एंड प्रोफेशनली। मीन्स ज़ाती तौर पर भी हम लोग क्या करते हैं, उससे ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, और प्रोफेशन भी हमारा बेहतर होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, कि हमारी जो कम्युनिटी हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, कम्युनिटीज बेहतर हो जाती हैं। इंक्लूसिव कम्युनिटीज और मोर यूनाइटेड, उसमें इत्तेहाद बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब हम इंक्लूसिव करते हैं तो इससे यूनाइटेड आती हैं, कोऑपरेटिव आती हैं, एक दूसरे के साथ को मिलजुल कर काम करना, कोऑपरेट करना, एंड सपोर्टिव, और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। लीडिंग, जिससे क्या होता है, टू ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, जिससे सोशल और उसको इकोनॉमिक मीन्स तजारती प्रोग्रेस होती हैं, सोशल माशरे में भी और तजारती भी हमारी तरक्की होती है। बूस्टेड कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, एंड पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती हैं। पीपल फील मोर वैल्यूड एंड मोटिवेट हो जाते हैं व्हेन दे आर इंक्लूडेड, जब उनको शामिल किया जाता है। पीपल फील मोर वैल्यूड एंड मोटिवेटेड व्हेन दे आर इंक्लूडेड, जब उनको शामिल किया जाता है तो पीपल बहुत ज़्यादा अहमियत महसूस करते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं जज्बा उनमें आ जाता है, विच इन्हांसेस देयर इंगेजमेंट के, उसकी इससे क्या होती है, इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, एंड कंट्रीब्यूशन, इससे उससे क्या होती हैं मैनेजमेंट ज्यादा होती हैं, और कंट्रीब्यूशन। ये थे हमारे पास बेनिफिट्स इसके जी। ऑफ इंक्लूसिव, जब हम किसी को इंक्लूजन करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं बगैर उसके बैकग्राउंड के, उसकी एबिलिटी के, उसको एक साइड पे रख देते हैं और उसको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं तो सपोर्टिंग इंक्लूजन, जब हम इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। सपोर्टिंग, to create an inclusive society, it is essential to actively support। जब हम लोगों ने एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करनी है, इट इज एसेंशियल, जरूरी है, टू एक्टिवली सपोर्ट एंड प्रोमोट इंक्लूजन, कि हम लोग इंक्लूजन को सपोर्ट करें। अगर इंक्लूसिव सोसाइटी सिंपल इन डिफरेंट एरियाज के अंदर, मीन्स अपनी इलाके में कुछ डिफरेंट एरियाज में ऑफ लाइफ, जिंदगी के डिफरेंट एरिया में कि हम लोग किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूजन को, संवेद है, प्रोमोट करें जी। इक्वालिटी एंड फेयरनेस भी हो सकता है, प्रोमोट होता है उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करवाना, आगे उसको प्रोमोट करना, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें, तो उसे हम कहते हैं प्रोमोट करना इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, उसी के बाद सेकंड है जी इनकरेज। इनकरेज होता है हौसला अफजाई करना, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की हौसला अफजाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है उसके बाद आया था जी मेक एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, के एजुकेशन और वर्क प्लेस दोनों में इंक्लूसिव वाला प्रोसेस होना चाहिए। एजुकेशन में भी और वर्क में, जहाँ पे कोई काम परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे भी, और जहाँ पे एजुकेशन है, तलीमी अदारे, वहाँ पे भी हर एक को मौका देना चाहिए। किस बेस पे, इंक्लूसिव मीन्स उसके जो डिफरेंस है उसको एक साइड पे रख दे और उसको ऐड करे। रेज अवेयरनेस, और आगाही, इससे क्या होता है, आगाही मिलती है, रेज बढ़ती है, अवेयरनेस, लोगों में आगाही पैदा होती है, लोगों को हर मसले का हल आसानी से फिर मिल जाता है। इस तरह सपोर्ट करनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास इंक्लूसिव में सपोर्टिंग आएगी। सपोर्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट इक्वालिटी एंड
फेयरनेस, सपोर्ट, यहाँ इनकरेज करना चाहिए कि इसको डाइवर्सिटी को रेज अवेयरनेस आती है, मेक एजुकेशन वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन को। तो ये थे बेटा सपोर्ट। अगर हम इंक्लूजन को करते हैं तो इन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, इक्वल मौके को सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग मज़ीद और ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए। रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस को उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, अवेयरनेस उसकी करनी चाहिए, मीन्स आगाही, किसी मसले का हल हो को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में गाइड करना चाहिए। एजुकेशन और वर्क प्लेस को इंक्लूसिव करना चाहिए, मीन्स एजुकेशन में भी और वर्क प्लेस में भी हमें इंक्लूसिव को ऐड करना चाहिए। मतलब हम लोगों ने हर एक को पार्टिसिपेशन का मौका देना है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, एबिलिटीज एंड एनी डिफरेंस। इनकरेज डाइवर्सिटी को इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज क्रिएटिविटी को इसी तरह प्रोमोट करना चाहिए इक्वल एंड इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट, और इसी तरह और भी पॉइंट हो सकते हैं। सोशल हार्मोनी को इनकरेज करना चाहिए। तो ये थे बेटा हमारे पास आज का लेक्चर, के जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जी सपोर्टिंग इंक्लूजन, कि इंक्लूजन में हमें किस किस का चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके पहले फिर हम लोगों ने बेनिफिट्स किए, उससे पहले फिर हम लोगों ने इसका कंसेप्ट डेफिनेशन एंड कंसेप्ट किया। तो इसके आगे जी इशू एंड चैलेंजेस, ये इशू कौन से हैं और चैलेंजेस कौन से हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, इस वजह से इसमें बेहतरी नहीं आ रही। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एम्स क्या है जी, टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि इसका मकसद बेसिकली यही है कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट के लिए, इंक्लूडिंग दोज विद डिसएबिलिटीज एंड डाइवर्स बैकग्राउंड, के जो डिसेबिलिटी रखते हैं, मीन्स मजदूर हैं या कोई डिसेबिलिटी है, उनमें कोई कमजोरी है, एंड डाइवर्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये उन सब को इंक्लूड करती हैं। इसका ये मकसद है, जो डिसेबिलिटी और डाइवर्स बैकग्राउंड, ताकि उनको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले। सेवरल जो चैलेंजेस हैं, मेक इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट, कुछ चैलेंज है जो इसे इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। मतलब लैक ऑफ ट्रेन टीचर, टीचर हमने जो हायर किए होते हैं उनमें वो इतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो अच्छी तरह बच्चे को गाइड कर सके, तो लिहाजा लैक ऑफ ट्रेन टीचर फर्स्ट ये है। सेकंड है जी इन एडिक्वेट रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जी रिसोर्स की कमी है, इनएडिक्वेट होता है कमी, रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल और सहूलत की कमी। वसाइल नहीं है, सहूलतें नहीं है। इसी तरह लार्ज क्लास साइज, के साइज का क्लास बड़ा है जिससे टीचर अच्छी तरह उनको मैनेज नहीं कर सकता, इससे पार्टिसिपेशन कम से कम होती हैं। सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, समाजी बदनामी और इम्तियाजी सलूक, सोशल स्टिग्मा मीन्स समाजी सोशल रहन सहन में बदनामी जो करते हैं एक दूसरे की, वो इसकी एक दूसरे को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, और अच्छा सलूक ना करना। ये है जी इसका इशू। इसी तरह रिजिड क्यूरिकुलम है, कि हम लोग निसाब बहुत ज़्यादा सख्त बना देते हैं जिससे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि निसाब अगर मुश्किल होगा तो हर कोई तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, फिर उसमें बहुत से कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एंड टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड क्या है जी, वो बहुत ज़्यादा हम लोग जब टीचर अपना जो मेथड यूज़ करते हैं जब बच्चों को गाइड करने के लिए, तो वो इतना जो मुश्किल मेथड होता है कि बच्चे आसानी से समझ नहीं सकते। अगर फर्स्ट किया क्लास में बच्चे को वो इंग्लिश में गाइड करते जा रहे हैं, अगर बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है
तो वो मेथड तो अच्छा ना हो, लेकिन बेशक कोई शक नहीं कि इंग्लिश में कहते हैं कि का होना चाहिए। अगर सामने वाले को इंग्लिश का पता ही नहीं चल रहा तो फिर वो कोई इतनी अच्छी गाइडिंग तो नहीं ना होगी। तो सामने वाले के लिहाज से चलना है। अगर क्लास में इंग्लिश में से वो समझते हैं तो वो इन्हें इंग्लिश में गाइड करना चाहिए, अगर उर्दू में है तो फिर उर्दू लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम से कम जो आप नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र तो हो जाए ना। इसे पेरेंटल कंसर्न्स एंड लैक ऑफ फेयरनेस, वालिदैन जो तफ्शीश करते हैं, पेरेंटल कंसर्न एंड लैक ऑफ अवेयरनेस और आगाही की कमी, ये भी इसका इशू है। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन चैलेंजेस, तशखीसी मसाइल जो हैं। उसके बाद पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप, के पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स ये हैं जी इसके इश्यूज। कंक्लूजन इसका क्या है जी? वाइल इंक्लूसिव एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर equitable के equitable बराबरी society, addressing these challenges require collective efforts from governments, schools, teachers, parents, community। कि ये जो चैलेंजेस हैं इससे किस चीज़ की ज़रूरत है? कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट से भी, स्टूडेंट से भी, पेरेंट की भी, कम्युनिटीज़ की भी, टीचर्स की भी, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स की, इन सब की ज़रूरत है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। दीज एड्रेसिंग या ओवरकम दीज चैलेंजिंग रिक्वायर्स, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? कलेक्टिव एफर्ट मीन्स एक आदमी का ये काम नहीं है, इकट्ठा कलेक्टिव होना चाहिए। एफर्ट फ्राम गवर्नमेंट्स की भी होनी चाहिए, स्कूल्स वालों की भी होनी चाहिए, टीचर्स की भी होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए एंड कम्युनिटी, तो फिर हम इसे आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी देनी चाहिए, रिसोर्स इसके देने चाहिए एंड अवेयरनेस इसके बारे में, कैन हेल्प टू क्रिएट ए मोर इंक्लूसिव। अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिसोर्स होनी चाहिए टू क्रिएट ए मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। तो इससे हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है जो वो बेस्ट से बेस्ट होगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा किसका जी, जो इश्यूज है, चैलेंजेस है। उसके बाद आया था जी इंक्लूड स्ट्रेटजीज, कि हमें कौन सी लाए अमल करना है, इंक्लूड हिकमत अमली करनी है इंक्लूजन में कौन सी हिकमत अमली होनी चाहिए? तो टू इंश्योर इफेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए स्कूल्स एंड एजुकेटर्स जो पढ़ाते हैं मस्ट अडोप्ट करना चाहिए वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, कि अच्छी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को और एजुकेटर्स को या टीचर्स को वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए, डेट सपोर्ट, जो सपोर्ट करे जी डाइवर्स को डाइवर्स एंड फेयरनेस लर्निंग नीड्स बोथ। और की स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन वो कौन सी है जी? टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर को ट्रेन करना चाहिए एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके पास होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार टीचिंग मेथड होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, कि जिससे सामने वाले आसानी से समझ सके, ऐसा मेथड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, लचकदार, जिसमें लचक हो। टीचर ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इस तरह फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड होना चाहिए। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड असिस्टिव असिस्टिव होता है दरमियानी मावन, जो जो सही इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एड्स और तलीमी सहूलियात होनी चाहिए। एड्स का मतलब होता है सहूलत देना, का अक्सर कहते हैं ना हमें एड्स चाहिए, कोई एड नहीं आ रही, तो वो सहूलत होती है जो हुकूमत की तरफ से मिलती है। लर्निंग एड्स होनी चाहिए, सहूलियात। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव या प्रोवाइड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड होनी चाहिए, हमें फराहम करनी चाहिए। एंड लर्निंग एड्स और तलीमी सहूलियात होनी चाहिए। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, के क्लासरूम का इन्वायरमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर एक को
पार्टिसिपेट या इंक्लूड करना बगैर किसी उसके बैकग्राउंड के या डिफरेंस के, वो एक साइड पे रख देना है, एक्सक्लूड कर देना है। और हर एक को पार्टिसिपेशन को ज़रूरी मस्ट होनी चाहिए। तो फिर इससे हमारे पास इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा जिससे डाइवर्सिटी को प्रमोट मिलेगा, इक्वेलिटी आएगी, फेयरनेस आएगा, लर्निंग में जो सिस्टम है वो बेस्ट होगा स्टूडेंट का। उसके बाद क्यूरिकुलम अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, क्यूरिकुलम में भी अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन आनी चाहिए, निसाब में तब्दीली और लचक होनी चाहिए। में तब्दीली, क्यूरिकुलम मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। हार्ड क्यूरिकुलम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना, जिससे हर बच्चा आसानी से जिसको पढ़ सके, समझ सके। इतना ज्यादा हार्ड ना, इतना ज्यादा मुश्किल ना हो कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकेगा तो उस क्यूरिकुलम का क्या फायदा। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि इसमें पेरेंटल और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन जो अदारा है उसकी भी सपोर्ट होनी चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट भी इसमें ऐड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी ऐड होना चाहिए, पेरेंट भी होना चाहिए, कम्युनिटी भी, ये सब इनकी इन्वॉल्वमेंट मीन सपोर्ट होनी चाहिए। एड्रेसिंग सोशल स्टिग्मा, समाजी एड्रेस करना, सोशल जो बदनामी करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। एंड प्रोमोटिंग अवेयरनेस मीन्स, या रिमूव भी कह सकते हैं यहाँ पे, एड्रेसिंग या रिमूविंग सोशल स्टिग्मा, जो बदनाम हम लोग करते हैं लोगों को, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। एंड प्रोमोट करना चाहिए अवेयरनेस को, आगाही को तरजीह देनी चाहिए। ये थे बेटा पॉइंट कुछ, जिससे क्या स्ट्रेटजी, जिससे क्या होगा हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में बेहतरी आएगी। इम्प्लीमेंटिंग करनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स ए मल्टी डिमेंशनल अप्रोच मीन्स, जब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें मल्टी डिमेंशन, एक से ज़्यादा अप्रोच की ज़रूरत है, इन्वॉल्विंग, जिसमें एजुकेटर भी आ जाते हैं, मीन्स पढ़ाने वाले टीचर्स, पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसमें, पॉलिसी मेकर, कम्युनिटीज हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सोशल सोशल वे सोशल होगी हमारे पास, कम्युनिटी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विद प्रॉपर स्ट्रेटजी इन प्लेस एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज और बैकग्राउंड मीन्स एक्सक्लूडिंग या रिगार्डलेस ऑफ देयर abilities या बैकग्राउंड, कैन हैव इक्वल एक्सेस, कि उसको इक्वल एक्सेस होनी चाहिए टू इक्वल एजुकेशन की एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, तरक्की के लिए। तो फिर ही हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। तो ये थे बेटा आज के हमारे कुछ टॉपिक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।